अगर आप कोई बिजनेस का स्टार्टअप करने जा रहे हैं या बिल्कुल अभी आपको आइडिया नहीं है कि बिजनेस कैसे किया जाता है, आपका बिल्कुल अभी स्टार्टअप है बिजनेस के अंदर, तो आज की वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज की वीडियो को मिस कर दिया तो आपको बाद में बहुत ज्यादा पछताना और रोना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 मेजर पॉइंट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे कि आप कोई बिजनेस कैसे स्टार्टअप कर सकते हो और उसको कैसे रन कर सकते हो। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूँ खैर ऑफियत से होंगे। आज की जो वीडियो है ये उन पर्सन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी हेल्पफुल है जिन लोगों ने अभी तक बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया। अगर वो करने वाले हैं तो भी, अगर स्टार्ट कर चुके हैं तो भी, अगर आपने स्टार्ट कर लिया लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि बिजनेस अब कैसे करें, आपको आज ऐसे 7 पॉइंट बताने वाला हूं जिसको सीखने के बाद, जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद डेफिनेटली आप अपने बिजनेस के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर ग्रो करेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट है? नंबर 1 पॉइंट है, सबसे पहले आपके पास है। अब एक चीज समझें, अगर आपने इस जमाने के अंदर इंजीनियर बनना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? जो पहले इंजीनियर है। अगर आपको कंप्यूटर सीखना है, लैपटॉप सीखना है, कहां जाना पड़ेगा? जो पहले इस चीज के अंदर है। ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, कहां जाना पड़ेगा? जो पहले ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है। नंबर 1 चीज ये है कि सबसे पहले जो आपका वक्त है वो किन के साथ गुजारना है? आपको बिजनेस एक्सपर्ट के साथ। मान लो आपने बिजनेस का स्टार्टअप करना है, आपको आइडिया नहीं है, बिजनेस के अल्फबे का पता नहीं है, अब आपने बिजनेस करना कैसे है? सबसे पहले आपने उन लोगों के साथ वक्त स्पेंड करना है जो बिजनेस एक्सपर्ट हैं, जो बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मिनिमम 3 से 5 मंथ आपने उनके साथ गुजारने हैं जो बिजनेस एक्सपर्ट हैं। अगर आप उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड करोगे तो कुछ नहीं सीखोगे, आपको आइडिया नहीं होगा कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं मैं इसको कैसे ऊपर लेकर जाऊं और वो लोग क्या सोचते हैं, क्या उनकी थिंकिंग है, वो कैसे बिजनेस अपना रन करते हैं। इसीलिए ये सबसे पहला पॉइंट नोट कर लीजिए कि अपना बिजनेस अगर आपने स्टार्टअप करना है तो बिजनेस एक्सपर्ट के पास बैठें और मिनिमम मिनिमम 3-5 मंथ उनसे सीखते रहें, देन जाकर अपना बिजनेस आप स्टार्ट करें। नंबर 2 के ऊपर ये है, बहुत सारे केसेस के अंदर मैंने ये नोट किया और अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो मैंने खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छे बिजनेस किए, काफी लॉस भी किए, काफी प्रॉफिट भी गेन किए। तो उनसे मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं जो कि ज्यादातर लोग ऐसी नहीं करते। एक चीज मिस्टेक होती है, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी करते हैं, बहुत बड़े ओनर भी करते हैं, सीईओज भी करते हैं और छोटे लेवल के लोग भी करते हैं। वो मेजर प्रॉब्लम क्या होती है? जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको हमेशा ये लगता है कि प्रॉब्लम बिजनेस के अंदर है, प्रॉब्लम मार्केट के अंदर है, प्रॉब्लम लोगों के अंदर है, प्रॉब्लम मेरे घर वालों के अंदर है, प्रॉब्लम मेरी प्रोडक्ट के अंदर है। ऐसा नहीं होता, होता होगा लेकिन 1-2% ऐसा होता है, लेकिन 95% प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होती, प्रॉब्लम अपने अंदर होती है। अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो और आपका बिजनेस आपसे चल नहीं रहा, आपका बिजनेस आपसे मेंटेन नहीं हो रहा और वही सेम बिजनेस आपके साथ के लोग कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने अपने अंदर की प्रॉब्लम पकड़कर दूर की हुई है। आपको क्या करना है? आप किस चीज पर फोकस करना है? आपको अपनी खुद की जो प्रॉब्लम आपके अंदर है उसको दूर करके बिजनेस करना है। तो कभी भी मार्केट को मत कहना कि उसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किधर है? अंदर है। अपने अंदर की प्रॉब्लम को आपने पहचानना है। नंबर 2 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। नंबर 3 पॉइंट चलते हैं हम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अपनी जमा पूंजी जाया कर देते हैं, बहुत सारे लोग अपनी जो उनकी सेविंग होती है सारी जाया कर देते हैं और मैंने 95% लोगों को ऐसे करते देखा है जो एक वक्त में 50-60 हजार 1 लाख के मालिक होती हैं, दूसरे केस के अंदर वो जीरो हो जाते हैं। ये क्या होता है? जब भी आप कभी बिजनेस का स्टार्टअप करो तो उसमें अपनी सारी जमा पूंजी इन्वेस्ट ना करो। आप उसके अंदर अपना 5, 10, 20 जितना आप अफोर्ड कर सकते हो इजिली वो उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। बाकी आपको सारी उसमें अपनी जो रकम है वो इन्वेस्ट नहीं करनी। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी सारी जमा पूंजी ज़ाया हो सकती है, क्योंकि बिजनेस के अंदर डाउनफॉल भी आएगा, अपफॉल भी आएगा। आप उसमें प्रॉफिट भी गेन करोगे, लॉस भी खाओगे। अगर आपने सारी जमा पूंजी उसमें लगा दी, अल्लाह ना करे अगर उसमें लॉस हुआ तो आप रोड पर आ जाओगे। तो ये मिस्टेक नहीं करनी। नंबर 4 के ऊपर हमारा पॉइंट आता है। ये मेजर पॉइंट है और खास करके अगर आप कोई ऑनलाइन फील्ड में काम करते हो, ऑफलाइन में करते हो, नेटवर्कर हो, एफिलिएट मार्केटियर हो, बिजनेसमैन हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आपके नीचे 1 लोगों की टीम है, आपके नीचे 10 लोगों की टीम है, आपके पास 100 एम्प्लॉय काम करते हैं, 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कभी भी सारे काम खुद नहीं करने। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, छोटी सी चीज समझिएगा। जैसे वीडियो में बना रहा हूँ तो इस वीडियो के थंबनेल मैं खुद नहीं बनाता, क्योंकि मुझे नहीं, मैं ऐसा नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे बनाने आते, मुझे नहीं आते बनाने, ये किसी से बनवाता हूँ। ठीक है? अगर मुझे एडिटिंग करनी आती है मैं किसी से करवा सकता हूँ। इसी तरह से बेशुमार चीजें बिजनेस के अंदर ऐसी होती हैं जिनको हम खुद नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर हैं लेकिन आप दर्जी नहीं है।
आप अपने कपड़े सिलाई नहीं कर सकते, आप खुद का इलाज तो कर सकते हो। समझ आ रही है? अगर आप घर के अंदर मान लो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर हो, बिजनेसमैन हो, लेकिन आप प्लम्बर नहीं है, आप अपने घर की टूटी ठीक नहीं कर सकते, टूटियां ठीक करने के लिए आपको बुलाना पड़ेगा जो एक्सपर्ट है। मतलब क्या है बात करने का, कि सारे काम खुद नहीं करते बिजनेस के अंदर, जो काम जिनको आता है वो उनसे करवाते हैं और जिम्मेदारियां देते हैं लोगों को, अपनी टीम के लोगों को, अपनी इंप्लॉयज को, कि यार ये काम आपने करना है, ये आपने करना है, ये आपने करना है। अदरवाइज अगर आपने ये कहा कि सारे काम मुझे ही करने हैं, आपने ऐसे बेशुमार लोग देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक फंसे रहते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो वो इसलिए ऐसा होता है कि वो सारे काम खुद करना चाह रहे होते हैं। आप अपनी एनर्जी, अपनी अंदर की जो आपकी ताकत है सारी ज़ाया कर लोगे और आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाओगे, कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे। तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। नंबर 5 के ऊपर ये हमारा पॉइंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने बिजनेस के अंदर हीरों का ख्याल रखें। अब ये हीरे क्या होते हैं, एक चीज नोट करें, हीरे कह लें, आप उनको नगीने कह लें, डायमंड कह लें, ये हर टीम के अंदर भी मिलेंगे आपको, हर बिजनेस के अंदर भी मिलेंगे, हर फैक्ट्री के अंदर भी मिलेंगे आपको, हर जगह, हर कारपोरेशन के अंदर मिलेंगे। अपने बिजनेस के अंदर अपने हीरो का ख्याल रखो। ये हमारा नंबर 5 पॉइंट है। हीरे मीन्स आपकी कंपनी, आपके सिस्टम, आपकी टीम के अंदर कुछ ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही वीआईपी होते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। अगर आप उनको ना समझे, आपने उनके साथ बगाड़ दी, आपने उनके साथ रिलेशन कायम ना किया, आपने उनके साथ बुरा भला करना शुरू कर दिया, सैलरी उनको वक्त पर ना दी, उनको कमीशन टाइम पर ना दिए, वो नगीने, वो हीरे आपको छोड़ जाएंगे और आप उस वक्त फेल हो जाएंगे अगर आपके टीम के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर वो हीरे ना रहे। तो अपने बिजनेस के अंदर अपने हीरो का लाजमी ख्याल रखना है, उनकी देखभाल करनी है, उनकी फाइनेंशियल हेल्प करनी है, उनके प्रॉब्लम को सोल्व करना है और उनको अपना दोस्त बनाकर रखना है। नंबर 6 हमारा जो पॉइंट आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आता है कि अपने बिजनेस के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, उनको अपना गुलाम मत बनाओ, उनको अपना नौकर मत समझना। एक चीज याद रखिएगा, ज्यादातर बिजनेसमैन भी जो मिस्टेक करते हैं, ज्यादातर ये सीईओ भी मिस्टेक करते हैं, ज्यादातर लीडर भी जो मिस्टेक करते हैं, वो अपने बिजनेस में काम करने वाले को अपना बेटा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, या अपने वो घर का फर्ज समझते हैं, अपनी वाइफ समझ लेते हैं, नौकर बना लेते हैं। ऐसा नहीं है। ये आपके साथ जो बिजनेस में काम करने वाले लोग हैं, ये आपके रियलिटी के अंदर पार्टनर है, दोस्त हैं, आपकी कोई आप बच्चे नहीं हैं, आपके बेटे नहीं हैं। आप उनको बुरा भला भी कहो, गाली भी दे दो तो वो सुनते रहेंगे। इन चीजों का लाजमी ख्याल रखना। ज्यादातर लोग ये चीजों में मिस्टेक करते हैं, वो जैसा बिहेवियर अपना घर वालों से बनाते हैं, वैसा बिजनेस के अंदर जाकर अपनाते हैं, तो लोग छोड़ देते हैं उनको और वो बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, फिर अकेला रह जाता है। तो आपको पता है, अकेला कोई भी दुनिया में कामयाब नहीं होता बिना टीम को क्रिएट किए। और टीम को क्रिएट करके कौन रख सकता है? जिसके अंदर लीडरशिप स्किल होती हैं, जो लोगों को साथ मिलाकर चलता है और जो जिसका मकाम है वो उसको देता है। तो आपकी टीम के जो लोग होते हैं, जो आपके बिजनेस के अंदर इंप्लॉयज होते हैं, वो आपके बच्चे नहीं है। आप उनको बुरा भला कहो, जो मर्जी करो, वो जस्ट आपके पार्टनर है और उनको पार्टनर बनाकर रखें और समझें कि मैंने कैसे उनसे सलूक करना है, अच्छा हंसने सलूक आपने उससे तैयार करना है। और नंबर 7 के ऊपर लास्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी वेरी हेल्पफुल पॉइंट है, नोट कीजिएगा। नंबर 7 पॉइंट, अपने बिजनेस के अंदर मेहनत करना शर्त है। देखें, सारी चीजों पर आप इंप्लीमेंट कर लोगे, लेकिन आप मेहनती इंसान नहीं है, आप मेहनत नहीं कर रहे, तो बिजनेस आपका चल नहीं पाएगा, ज्यादा मेंटेन नहीं हो पाएगा, बड़े लेवल पे नहीं जा पाएगा। तो सबसे पहली और आखिरी जो कामयाबी की है या कुंजी है, चाबी है, वो ये है कि आपको अपने बिजनेस के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करोगे तो बिजनेस आप कभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीजों पर आपने लाजमी तौर पर इंप्लीमेंट करना है, इन पर सख्ती से अमल करना है। अगर ये नहीं करोगे तो बाद में रोना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे हम, जिसके अंदर बेशुमार मैं आपको ऐसे और पॉइंट, ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको सीखने करने के बाद आप बहुत अच्छा अपने बिजनेस, अपनी टीम से रेवेन्यू जनरेट करेंगे और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप हो जाएगी। अब अपने करना है क्या है, सबसे पहले आप अगर इस चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप इन चीजों में से कौन सी चीज को मिस कर रहे थे जो अभी तक आपने नहीं की। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।